लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो एक पद के रूप में सदन में रोज नहीं आते, पार्लियामेंट में। वो अपने राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, लेकिन वो संसद का अंग होते हैं। तो कितने अंग हो गए संसद के? 3 अंग हुए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जिसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इस समय ओम बिरला है। कौन है? हाँ। और राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको वो जो वर्तमान में देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है। सभापति का मतलब लीडर। जैसे यहाँ पे सभा मान लो चल रही है तो यहाँ का सभापति मैं हूँ और तुम सदस्य हो। इसी तरह राज्यसभा में जो सदस्य बैठे होते हैं उनको जो लीड करता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कोई बच्चा बताए? सर 10 दिसंबर। सही जवाब, तालियां। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। अब देखो बच्चों, मानव अधिकार क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स, ये समझ लीजिए। विश्व लेवल पे एक ऐसी संस्था है जो सभी मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे अधिकार कौन से हैं? जो संविधान में मूल अधिकार दिए हैं उन अधिकारों की बात हो रही है। तो उन अधिकारों का जब भी हनन होता है या हम पे कोई अत्याचार होता है तो मानव अधिकार संस्थान जो है दिल्ली में वो उस जगह जाकर उस व्यक्ति से मिलता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो जब हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसे करके आओ। कौन है? जाओ बेटा, हटो। तो जब भी हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है, हनन का मतलब है उनको छीना जाए या हमें दबाया जाए या हम पे अत्याचार किया जाए, तो मानव अधिकार आयोग बना हुआ है नई दिल्ली में, वो उसकी सुनवाई करता है। और प्रश्न यहाँ पे ये था मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को एक दिवस और होता है, दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला या विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है ये समय। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनाम अगर पूछा जाए कौन सा है तो नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का बर्थडे था। किसका? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इसको समझाना जरूरी है ताकि यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर होते रहें। अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन 10 दिसंबर को है। उनके जन्मदिन वाले दिन ही पूरी साल में समिति चयनित करती है किसे नोबेल प्राइज दिया जाए और उसी दिन पुरस्कारों की घोषणा करके ये पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन में। कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताता चलूँ मैं बच्चों कि 6 क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उसमें से एक क्षेत्र ऐसा है शांति का क्षेत्र जिसका नोबेल प्राइज स्वीडन में नहीं दिया जाता। तो कहाँ दिया जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या आंसर बताएं? इसका आंसर है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। वेरी गुड। ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। आगे देखें अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 25 अक्टूबर सन 1945। अगर आपका लिख रहा हो तो मत लिखना। यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये 24 अक्टूबर है, सॉरी 25 की जगह 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अब यूएनओ क्या होता है बच्चों? यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसके 193 सदस्य हैं, सदस्य देश 193 देश उसके सदस्य हैं और ये सभी देशों पर निगरानी रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अंग्रेजी में नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
क्वेश्चन लिखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों देखो, हो सकता है बोर्ड पे आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वीडियो में आवाज़ भी है, तो आवाज़ सुनकर आप अच्छे से सुने, बार बार रिपीट करके सुने। और अगर मेरे से बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन में कोई गलती हो, कोई आपको डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि सर इसका क्वेश्चन ये गलत था, ये सही था। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कुछ बच्चों ने कहा राष्ट्रपति, ये गलत आंसर है। प्रधानमंत्री जो पद होता है वो जनता के द्वारा चुन के आता है। कैसे? अब तुम 2024 में वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले वर्ष में 2024 में दोबारा से चुनाव होगा, जिसे बोलते हैं लोकसभा चुनाव। क्या बोलते हैं? लोकसभा चुनाव में हम सांसद चुन के भेजते हैं। कौन चुन के भेजते हैं? सांसद। इनको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों, प्रधानमंत्री डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी अधिकारी या किसी बड़े पद के द्वारा। तो इसका आंसर है चुनाव आयोग। क्या है आंसर? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वह संस्था है जो चुनाव कराती है, ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तभी तो जनता वोट डालेगी, और जनता वोट डालेगी तो चुनेगी सांसद। क्या चुनेगी? सांसद। और सांसद चुनेंगे अपना सांसद दल का नेता, संसदीय दल का नेता। और संसदीय दल का जो नेता होगा वही बनेगा पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जिसके जितने सांसद होंगे उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है इसमें। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिलाध्यक्ष। बोलिए। हाँ, डीएम सही जवाब, या जिलाधिकारी, ठीक है। जिलाधीश या जिलाधिकारी, आप चाहो तो लिख सकते हो। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आंसर है इसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी या जिलाधीश और डीएम, ठीक है। तो डीएम साहब जो होते हैं वो जिले के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन्हें बोलते हैं जिला अधिकारी महोदय, ठीक है। सम्मानीय पद होता है तो महोदय लगानी पड़ती है। आगे देखें, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर लिखें इसका, अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, देखो अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में अंतर है, कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। ये वो अलग है, वो मिसाइल मैन कहते हैं उन्हें, और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन लिखे, ये भी क्वेश्चन मैं लिखा चुका हूं तुम्हें। भारत के किन दो राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वो गठन हुआ था, हाँ बिल्कुल सही जवाब है पल्लवी का, ताली बजाओ पल्लवी के लिए। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य थे जिनमें पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है? पंचायतों का चयन करना, यानी प्रधानों का चुनाव करना, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान, राजाओं का स्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ बच्चों? नागौर जिले में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिकतर परीक्षा में ये प्रश्न आता है। देखिए, भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई? भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कहाँ बनी, तो आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी, संभावनाओं का प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है और सबसे अधिक लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से ही चुन की जाती है। कितनी है? 80। सही जवाब, क्लैपिंग। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुन के जाते हैं संसद भवन दिल्ली में। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिहार 40 और फिर पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति। गलत जवाब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माने जज होता है। हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हाई कोर्ट होते हैं, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। कितने? इसका मतलब हमारे पास 28 हाई कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनका कंबाइंड करके एक ही हाई कोर्ट बना दिया असम में, गुवाहाटी में, ठीक है। तो इसलिए हाई कोर्ट की पूरी संख्या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पास लगभग 20 से ज़्यादा उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, यानी वहाँ पे जाके लोग अपना बात रख सकते हैं और अपना न्याय मांग सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनको कौन चुनता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति। आंसर लिखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? सर्वप्रथम बताए कोई बच्चा? पूर्ण साक्षर, साक्षर का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ा लिखा। हाँ, राज्य कौन बना? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, उत्तर प्रदेश नहीं है। ऐसे तुक्का मत मारिए। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, जिसमें लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सबसे अधिक हो? मैंने आपको बताया, याद कीजिए। नहीं, हर जगह वो तुक्का नहीं चलेगा। नहीं, बिहार भी नहीं है। इसका आंसर है केरल। केरल इज द राइट आंसर। 89, 100 में से 90 लोग वहाँ पढ़े रहते हैं। कितने? 90% साक्षरता है। और सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य केरल ही बना था। आंसर लिख लीजिए, केरल। कई चीज़ों के लिए मशहूर है केरल। काजू सिटी, काजू और नारियल और मसाला, इलायची की पहाड़ियाँ। गॉड्स ओन कंट्री है। इसको उपमा दी जाती है कि अगर धरती पर ईश्वर होते कहीं तो वो केरल में ही आके रहते, क्योंकि उनको केरल की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ की हवा, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है केरल। अरब सागर नहीं, हिंद महासागर के नीचे, दक्षिण में हिंद महासागर है, सॉरी।
हिंद महासागर के मुहाने पे बसा हुआ है केरल, और वो भारत की सबसे लास्ट भूमि है, वहाँ जाके ज़मीन ख़त्म हो जाती है। कैप कैमरन बोलते हैं उसे, ठीक है। और भारत की एक सबसे लंबी ट्रेन है। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन तो कम लिखा रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ उनमें भी प्रश्न छुपे हुए हैं, तो आप वीडियोस को पूरा देखकर उनमें से प्रश्न छाँट छाँट कर लिखेंगे। एक प्रश्न से कई प्रश्न निकलते हैं। अब केरल से कितने प्रश्न निकल आए, ठीक है। तो केरल, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस। अब देखो, इसको हिमसागर क्यों कहते हैं? हिम माने हिमालय, यानी बर्फ का पहाड़, और सागर माने हिंद महासागर। तो ऐसी ट्रेन जो हिमालय से महासागर तक चले, दैट इज कॉल्ड हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, ठीक है। और केरल को भगवान का स्वयं का घर भी कहते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि भगवान वहीं मिलेंगे, वहीं रह रहे हैं शायद, ठीक है। उस राज्य को दर्जा दे दिया गया, नाम रख दिया गया, जैसे काजू सिटी है, या बनाना सिटी है, या ऑरेंज सिटी है, ठीक है। तो संतरे वहाँ रहते नहीं है, संतरों का वहाँ उत्पादन होता है। लिखिए अगला। अच्छा, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, देखें कितने बच्चों को पता है। कौन सी उम्र के बच्चों, मतलब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है? 18 वर्ष। 18 से ऊपर नहीं, 18 होगी तब भी चल जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का मतलब एक ही है, ठीक है। निर्वाचन और चुनाव एक ही मतलब होता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो बच्चों को, मतलब युवाओं को वोट डालने की उम्र रखी है, वो कितने वर्ष है? 18 वर्ष। वेरी गुड। अगला देखें। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर है, राज्यपालों को कौन चुनेगा? अच्छा, राज्यपाल होता क्या है? राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, दैट इज राज्यपाल, ठीक है। और देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो भूमिका देश में होती है, वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। आंसर लिख लीजिए। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला लिखिए क्वेश्चन। कितने हो गए? हाँ, जिसके जितने हुए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग समिति, प्रारूप समिति, बताएं। डॉक्टर अम्बेडकर। सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति। अब देखो, प्रारूप क्या होता है? जब हम किसी चीज का निर्माण कर रहे होते हैं, सपोज दैट हम घर पे हम मकान बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? तो मकान बनाने से पहले कुछ हमें चर्चा करनी होगी कि डायरेक्ट चिनाई चालू कर देते हैं? नहीं ना, पहले नक्शा बनाते हैं, जमीन देखते हैं कहाँ पे नींव खुदेगी, कहाँ पे कॉलम लगेंगे, कहाँ पे बीम पड़ेगा, और कहाँ लेंटर पड़ेगा, कहाँ से दीवार ऊंची उठेगी। तो ये सब कुछ प्रारूप कहलाता है। पहले उसे कागज़ पे बनाते हैं। तो कागज़ पे बनाया हुआ किसी चीज़ का नक्शा, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट या प्रारूप। तो संविधान जब बना था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उनकी पूरी टीम ने, तो उससे पहले उसकी प्रारूप समिति थी। उन्होंने पहले चर्चा की थी कि हम जब संविधान बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा।
एकदम ही नहीं लिख दिया था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो लगभग 3 साल का समय लगा था उसे तैयार करने में, और बड़ी कड़ी मेहनत लगी थी बहुत ज़्यादा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही थी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है। और संविधान जो है, इधर ध्यान दें बच्चे, मूल रूप से संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किसमें? हाँ। कितना समय लगा था बनने में? एक बोला करो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। प्रारूप समिति। अगला लिखें क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर लिखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ एक प्रश्न आता है बच्चों कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हाँ। और ये लगातार 10 वर्षों तक रहे थे, यानी 2 कार्यकाल पूरे किए थे इन्होंने। 47 से 52, फिर 52 से 57 तक 5-5 साल का कार्यकाल होता है। किसी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 सत्रों तक रहे थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान जब बना था तो एक सभा की गई थी, मीटिंग की गई थी, उसके अध्यक्ष चुने गए थे कि ये अध्यक्ष जी हैं, इनकी निगरानी में सारा काम होगा। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष चुनते हैं ताकि उसकी बातों को सब मान सकें और उसको आधार मानकर ही हम अपनी बातों को दूसरों से कह सकें। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके हम अपना क्वेश्चन को यहीं विराम देते हैं। मैंने प्रश्नों की संख्या कम भले रखी है, लेकिन आप इसमें से प्रश्न बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे ग्रुप के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुम्हें समय समय पर वीडियोस मिलती रहे। और अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है या मेरे द्वारा ही बाई चांस गलत पढ़ा दिया गया है तो उसे लिख के ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है बच्चों। जितना तेज़ी से आप मेहनत करोगे उतने ही सफलता के चांस बढ़ेंगे। कन्या इंटर कॉलेज के बच्चे पिछली बार 10 लड़कियां पास हुई थी, इस बार हम सोच रहे हैं कि कम से कम उसका डबल हो जाए। हमारे विद्यालय से भी हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्ट हों। मेरा और गौरव सर का उद्देश्य ये है बच्चों कि हम क्षेत्र के सभी बच्चों को यह स्कॉलरशिप दिलवाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। गुड लक। थैंक यू।